अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सऊदी अरब में 7वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया और 8वीं तरावी हमने आधी पढ़ी है। आधी बयान के बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। जो हिंदू पाक में हैं उन्होंने आज 6ठा रोज़ा मुकम्मल कर लिया और 7वीं तरावी उन्होंने आज मुकम्मल कर ली। अल्लाह ताला हमारे और उनके और तमाम मुसलमानों के रोज़ों को, तरावी को, कुरान की तिलावत को, सुबह शाम के अज़कार को और दिगर इबादत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और हमें इसका बेहतरीन बदला दुनिया में इज़्ज़त व आफ़ियत सेहत के साथ अता फ़रमाए और मरने के बाद अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करते हुए हमें जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह हमने ये 6 और 7 रोज़े मुकम्मल किए हैं, इसमें कोताही है या कुछ कमी रह गई है या रब्बुल आलमीन तो हमें माफ़ फरमा दे। आने वाले दिनों में उस कोताही को, उस कमी को दूर करने की हमें तौफ़ीक़ दे, हमें हिदायत अता फ़रमा दे। मेरे मोहतरम रोज़ेदारों, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया रोज़े का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून है। रोज़े का मकसद ज़्यादा खाना नहीं है, रोज़े का मकसद ज़्यादा पीना नहीं है, रोज़े का मकसद ज़्यादा सोना नहीं है, रोज़े का मकसद अपने जिस्म को ज़्यादा मोटा बनाना नहीं है, अपने वज़न को ज़्यादा करना नहीं है। रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी तक़वा और परहेज़गारी हमारे अंदर आ जाए। हम गुनाह के काम को, नफ्सानी ख्वाहिशात को, शैतान की इत्तिबा को छोड़ दें, अल्लाह की तरफ लपटें, अल्लाह वाले बन जाएं, कुरान वाले बन जाएं, हदीस वाले बन जाएं, रसूल वाले बन जाएं और नेकी के रास्ते पर हम चल पड़े। यानी बुराई के रास्ते को छोड़ना और नेकी के रास्ते को अपनाना, ये है तक़वा। और रोज़े का मकसद ये बताया गया है कि सुबह सादिक से लेकर आप सुबह रात में मगरिब में सूरज के गुरूब होने तक जो आप प्यास और भूख को बर्दाश्त करते हैं, इसका फ़ायदा यह होना चाहिए कि आपके अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बन जाओ। तुमको देखकर अपने भी और गैर भी ये एक एहसास पैदा करे कि वाह, ये इस्लाम का मानने वाला, ये मोमिन बंदा है, और वो अपने आप में बेदारी और तब्दीली लाए। आपको देखकर गोया कि आप एक नमूना बन जाए, एक आईना बन जाए दूसरों के लिए। ये है रोज़े का मकसद। लेकिन आइए, आज हमारे पास रोज़े का मकसद क्या हो गया है। जिस तरह आम तौर पर हम जो है ना दिन गुजारते हैं, उसी तरह रमज़ान भी गुजार रहे हैं। चूँकि एक आदत सी हो गई है कि रमज़ान का महीना आ गया तो हमने देखा कि दुनिया रोज़ा रख रही है, हम भी रोज़ा रख रहे हैं। अगर हम रोज़ा छोड़ देंगे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, शायद इस तसव्वुर से बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक नबी पर ईमान लाए हैं, कुरान पर ईमान लाए हुए हैं, आखिरत पर ईमान लाए हुए हैं, तकदीर पर ईमान लाए हुए हैं। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं और अल्लाह ताला का यह हुक्म है मुसलमानों के लिए कि हमने साल में एक महीना माह रमज़ान में तुम्हें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। देखा देखी नहीं, दुनिया रोज़ा रख रही है हम भी रोज़ा रखेंगे, नहीं, हरगिज़ नहीं। हम ईमान ला चुके हैं और अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ये रोज़े अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पर वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं, ज़रूरी हैं, लिहाजा हम ईमान के साथ रोज़ा रखते हैं। और दूसरे नंबर पर प्यारे नबी ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन। अब जब ईमान ला चुके हैं, रोज़ा रखे हैं, तो हम ये एहतिसाब भी रखते हैं, ये उम्मीद भी रखते हैं, ये नीयत भी रखते हैं कि अगर ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला हमें नेकी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। वो बदला क्या है, पिछले हमने आपके सामने रखा कि रोज़े का बदला अल्लाह ताला हमारे इखलास, हमारे जज्बे खैर, हमारी नेक नियति के हिसाब से बेशुमार अता फरमाएगा। कितना, वह अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा मुझे अपनी नीयत को साफ़ करनी चाहिए, अपने इखलास में ज़्यादती पैदा करनी चाहिए, रियाकारी से और दिखावे से बचते हुए खालिस अल्लाह के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए।
तो लिहाजा जब हम ऐसा रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा आएगा, परहेजगारी पैदा होगी, नेकी के रास्ते पर चढ़ पड़ेंगे और बुराई के रास्तों को छोड़ेंगे। सिर्फ रमज़ान के हद तक नहीं, सिर्फ रोज़े की हालत में नहीं, बल्कि रोज़े के बाद भी, रमज़ान के बाद भी हमारे अंदर नेकी का जज्बा जारी रहना चाहिए। हमारी ट्रेन जो है ना आगे बढ़ती चली जानी चाहिए। हम जो है ना नेकी के रास्ते पर आगे निकल जाना चाहिए, बुराई के रास्ते को पीछे छोड़ देना चाहिए। झूठ को, बुराई को, जितनी भी चीज़ें बुराई है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, इस्लाम ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाना चाहिए। तो ये मकसद है मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, कल भी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि रोज़े का मकसद लोगों ने समझ लिया है कि जो है ना सहरी में अच्छी तरह खाएं, डट कर खाएं। अगर आम तौर पर जो है ना हम 2 या 3 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी खाएं, 6-7 रोटी खा लें, ये पी लें, अला बला खा लें, रात के 2 बजे 3 बजे तक खाते चले जाएं, फजर तक खाते चले जाएं, अजान तक खाते चले जाएं। उसके बाद जो है ना थोड़ी सी इबादत कर लें, नमाज फजर, उसके बाद नमाज ज़ोहर पढ़ लें, नमाज असर पढ़ लें, उसके बाद जो है ना तैयारी कर लें, ज़ोहर से ही या असर से ही या असर के बाद से तैयारी करें, इफ्तार की ढेर सारे चीज़ें जो है ना बना लें। वहाँ अल्लाह की बात को भूल जाएं, वहाँ शाम के अस्कार को भूल जाए, वहाँ कुरान की तिलावत को भूल जाए। बस ये पकाने में, ये पकवाने में, वो लाने में, मार्केट से ये लाने में ढेर सारी चीज़ें जो है ना जमा कर लिया। और जैसे ही अल्लाहु अकबर, अजान मगरिब शुरू हो गई, बिस्मिल्लाह बोलकर खाया खाया खाया, खाता ही जा रहा है, पीता जा रहा है, खाता जा रहा है, पीता जा रहा है। पेट जो है ना जो थोड़ा सा था वो बढ़ गया। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। डकार आने लगी, बदहजमी होने लगी, चाय की शक्ल में, शरबत की शक्ल में, जूस की शक्ल में, कहवा की शक्ल में, फला की शक्ल में, मेवे की शक्ल में, फ्रूट की शक्ल में, खाले की शक्ल में, मीठे की शक्ल में, शुरखुरमा की शक्ल में, गंजी की शक्ल में, फला इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। कितना खाओगे यार? ये रोज़े का मकसद क्या है? ये सहरी में थोड़ा सा खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर जो है ना सहरी करते थे, खजूर के जरिए से रोज़ा जो है ना रखते थे, सहरी में खजूर खाते थे। आप भी खजूर खाइए, एक आध रोटी खाइए, एक लबन पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। शाम में भी जो है ना 3 अदद या 5 अदद खजूर खाइए, थोड़ा सा जो है ना फ्रूट अगर कोई जो चीज़ में घर में बनी है खा लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, फिर दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है ना ढेर सारा बनाए, ढेर सारा खा लें और गरीबों को भूल जाए, बेवाओं को भूल जाए, यतीमों को भूल जाए, मिस्किनों को भूल जाए, फ़कीरों को भूल जाए। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, खजूर भी नहीं है रोज़ा खोलने के लिए, पानी से रोज़ा खोलते हैं। हाँ, बहुत ऐसे हालात हैं। ख़ासतौर से इस रमज़ान में तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं है। उनको कौन देना? उनको कौन सहरी का इंतज़ाम कराना? उनको कौन इफ्तार का इंतज़ाम कराना? उनके बच्चों को दूध के लिए कौन इंतज़ाम करना? सुबह उठता था मजदूर, वो शाम तक जो है ना कुछ का मेहनत करता था, मजदूरी करता था, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये लाता था, चावल लाता था, आटा लाता था, दूध लाता था, कुछ खिलाता था, खाता था, इस तरह ज़िंदगी गुजरती थी। अब 1 महीने से 40 दिन से जो है लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो कहाँ से लाएगा? ज़रा गौर किया आपने? रोज़ा रख लेना कमाल है, पड़ोसी भूखा है उसको जो है ना छोड़ देना, पड़ोसी के पास सहरी के लिए खाना का नहीं है, इफ्तार के लिए खाने के लिए आम जो है ना ढेर सारा जो है ना आप खा रहे हैं, रोज़ाना 200, 300, 500 रुपया जो है ना खाली इफ्तारी में खर्च कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना होगा? क्या आपका ये रोज़ा कबूल है? आपका ये लअल्लकुम तत्तकून में से आएगा? ये परहेजगारी है? ये गौर कीजिए। तो लिहाजा अल्लाह के बंदों, रोज़ेदारों, कम खाइए, कम खाइए, कम खाइए, कम खाने में खैर है। सहर में भी कम खाइए, इफ्तार में भी कम खाइए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, गरीबों की हालत देखिए, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा चावल निकालिए और उनको ले जाकर पहुँचाइए, ताकि वो भी जो है ना आपके रोज़े में शरीक हो, आपके सहरी में शरीक हो, आपके खुशी में शरीक हो। हाँ, आपके घर में खूब पकता है और पड़ोस के घर में कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेंगे वहाँ के बच्चे बेचारे? बताइए आप। अब्बू हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनके पास जो है ना बहुत कुछ है। अम्मी तुम क्यों नहीं बनाती? उनकी जो है ना अम्मी बनाती है। कितना दर्द भरा माहौल होगा, बताइए आप। तो लिहाजा रोज़े का मकसद ये है कि ये गमख्वारी है, यानी दूसरों का जरा गम हम अपने ऊपर ले लें, थोड़ा सा उनके गम को थोड़ा सा हल्का करें, उन्हें कुछ दें खिलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन, यानी जो रोज़ा रखता है खुद का अपना और दूसरों के रोज़े को भी जो है ना इफ्तार करवाता है, दूसरों को रोज़ा खुलवाता है, उसको उसके रोज़े का भी बदला मिलेगा और जो रोज़ा खुलवाया उसका भी रोज़े का अजर मिलेगा, यानी डबल अजर मिलेगा, 2 रोज़ों का अजर मिलेगा। तो लिहाजा इस हदीस को भी मद्देनजर रखते हुए, इस हदीस को भी अपने सामने रखते हुए दूसरों का ख्याल कीजिए, दूसरों के इफ्तार के और सहरी का इंतजाम कीजिए, ख़ासतौर से इन हालात में, वरना कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। आपके पड़ोसी भूखा था, आपका रिश्तेदार भूखा था, आपकी बहन भाई और रिश्तेदार या दोस्त अहबाब या मुसलमान भूखे थे, आप डटकर खा रहे हैं। और रमज़ान डटकर खाने का नहीं है, बहुत कम खाना है और कम खाने की आदत डालिए अभी से,
ताकि मैदा आपका हल्का रहे, पेट आपका हल्का रहे, आपका वजन कम हो जाए, आपका वजन कम रहे। ज़्यादा वजन अच्छी चीज़ नहीं है। पेट का फूल जाना, पेट का बड़ा हो जाना अच्छी चीज़ नहीं है। मैदा का ख़राब हो जाना अच्छी चीज़ नहीं है। कम खाइए, जितना इंसान को खाना चाहिए उतना खाइए। भूख लगे तो खाइए, और भूख बाकी है तो अपना हाथ रोक लीजिए। सुबह में खाइए, शाम में खाइए, बस 3 टाइम का आदत छोड़ दीजिए। 2 टाइम नमाज फजर के बाद कुछ नाश्ते की शक्ल में खा लीजिए, और शाम में मगरिब के बाद इशा से पहले कुछ खा लीजिए। यही आपके लिए खून बनेगा, यही आपके लिए ताकत का इंतजाम होगा, यही विटामिन बनेंगे, यही आपकी फुर्ती का सामान होगा, यही आपकी सेहत का जामिन होगा, यही आपके अच्छे होने का इंशाअल्लाह ताला जामिन बनेगा। और पैसा भी बचेगा और आपकी सेहत भी बचेगी। गोलियों से, दवाओं से, अस्पताल से आप बच जाएंगे। ज़्यादा खाएंगे, मैदे को ज़्यादा ख़राब करेंगे, पेट को ज़्यादा भर देंगे। अल्लाह की कसम, ये मैदा ज़्यादा भरने की वजह से, पेट ज़्यादा भरने की वजह से ये बीमारियों की जो है ना आमाजगा बन जाएगी, बीमारियों का जो है ना कचुम्बर बन जाएगा। लिहाजा आपको अस्पताल के चक्कर करने पड़ेगा, गोलियां खाना पड़ेगा, दवाएं इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे बहुत नुकसानात है, याद रख लीजिए। हकीमों से पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, इस्लाम से पूछ लीजिए। इस्लाम भी मना करता है ज़्यादा खाने से, हकीम और डॉक्टर भी मना करते हैं। और मैं भी आपको अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने लोगों को भी और गैरों को भी, खाना पीने में कम कीजिए और खाने पीने में एहतियात बरतिए। घर में खाइए, जो भी खाना है, जो भी बनाना है घर में बनाइए। बाहर का खाना मत खाइए, होटल का खाना, मताम का खाना मत खाइए। घर में खाइए, थोड़ा सा लाइए, पकाइए और सब खाइए। साफ सफाई का ख्याल रखिए। अब होटल में कहाँ जो है ना साफ सफाई का ख्याल होता है, बताइए आप। 7 घंटे, 8 घंटे, 12-12 घंटे काम करके थक जाते हैं, प्लेटें बराबर नहीं धोते हैं, हाँ बराबर जो है ना आटा वगैरह नहीं बांधते हैं, पसीना टपकते रहता है, नाक में उंगली डालते हैं, वही जो है ना हाथ जो है ना रोटी में डालते हैं, खाने में डालते हैं। कहाँ सफाई होती है बताइए आप मेरे दोस्त, मेरे भाई। अच्छा, आप जो है ना 50 रियाल या 100 रुपये जो है ना 500 रुपये जो है ना बाहर से खा रहे हैं, वही 500 रुपये आप 2 दिन 3 दिन घर में पूरे बीवी बच्चों के साथ खा सकते हैं, सफाई के साथ, इज्जत के साथ खा सकते हैं। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिए, खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिए, बाहर का आइटम बचिए। इसी तरह पेप्सी है, मरंडा है, जूस है, जितने भी बाहर के आइटम है तले हुए, उन तमाम चीज़ों से बचिए मेरे मोहतरम दोस्तों। हर वो चीज़ जिसमें केमिकल डाली जाती है, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने रखा जाता है स्टॉक, ऐसी चीज़ों से बचिए, इससे नुकसान है। आप लाइए मौसम्बी, काट कर खाइए। आप मौसम्बी लाइए, संतरा लाइए, काट कर खाइए। आप सेब खाइए, सेब लाइए, काट कर खाइए। आप मौज लाइए बाजार से, धोकर उसको जो है ना काट कर खाइए। और अनार लाइए, धोकर उसको खाइए। इसी तरह जितने भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, उसको लाइए, धोकर जो है ना बिस्मिल्लाह बोल कर खाइए, या उसका जूस बनाइए, उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए, या उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, पानी डालिए, अल्हम्दुलिल्लाह पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कीमती चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप जो है ना बाहर कब बना है, कितने दिन हुआ, कितने महीने हो गए, प्याक रखा हुआ है, उसमें केमिकल डाला है, वो लाकर पी रहे हैं। और मिरिंडा और जो है ना पेप्सी और ये कोका कोला से बिल्कुल बचिए, ये बहुत नुकसानदेह है, ये बहुत नुकसानदेह है, दुनिया चीख रही है। तो लिहाजा बाहर के खाने से बचिए। आजकल मैं देख रहा हूँ सऊदी अरब में भी, हैदराबाद में भी बाहर का खाना आम हो चुका है, दोपहर में भी, शाम में भी आम हो चुका है। होटलें भरी पड़ी हुई हैं, बेतहाशा जो है कमा रहे हैं वो लोग। अल्लाह के बंदो, अपने पेट का इलाज कीजिए, अपने मैदे का इलाज कीजिए, अपने घर का इलाज कीजिए। बीवी बच्चों के साथ जो भी है बैठकर खाइए, घर में खाइए। हाँ, अगर कुछ नहीं है घर में तो कम से कम जो है ना दही खाना तो खा लीजिए, या दही रोटी खा लीजिए, शहद रोटी खा लीजिए, अचार रोटी खा लीजिए। लेकिन बाहर से बहुत बचिए। इल्ला है कि कोई अशद ज़रूरत है, बीवी बीमार है, आप नहीं बना सकते, या कोई मसला है, उस वक्त मजबूरी के तहत जो है ना आप मताम से या होटल से या बाहर से कोई चीज़ लाकर खाइए, वरना हरगिज़ मत खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में एक अरसे से जो है ना न पेप्सी आता है, न मरंडा आता है, न कोका कोला आता है, न बाहर के आइटम खाते हैं। हम घर में भी, घर ही में खाते हैं, जो भी है रुका सुका हम घर में खाते हैं। इसमें खैर व बरकत है, सेहत है मेरे मोहतरम दोस्तों, और इसमें पैसों की बचत भी है, और इसराफ से भी इंसान बच जाता है। आप जो पैसा बाहर खर्च करते हैं वही पैसा जो ना गरीबों को दीजिए, यतीमों को दीजिए, बेवों को दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए। आप जितना अल्लाह के रास्ते में देंगे, अल्लाह ताला उतना खुश होगा। जितना आप अल्लाह के रास्ते में गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके पैसे में और जो है इजाफा फरमाएगा। जितना आप गरीबों को देंगे, देने की आदत डालेंगे, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाएगा। जितना आप गरीबों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे, पाल देंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत करेगा। हाँ, आपकी उम्र में बरकत होगी दूसरों को देने से, आपके पैसे में बरकत होगी दूसरों को देने से, आपकी सेहत में बरकत होगी दूसरों को देने से। इसराफ से आप बच जाएंगे। अल्लाह ताला बीमारियों से, बलाओं से, परेशानियों से, दुश्मनों से, नजर बस से और अमा किस्म की जो है ना परेशानियों से अल्लाह महफूज रखेगा। दूसरों का ख्याल करके आप खाएंगे तो, दूसरों का ख्याल करके जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा, आपका जो है ना ख्याल रखेगा, आपकी मदद करेगा।
अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला कहा कुरान मजीद में। देने वाला हाथ लेने वाले से हाथ से बेहतर है। कुरान मजीद में बेतहाशा कहा गया है, लोगों का ख्याल करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, लोगों में मदद करो, लोगों की मदद करो, लोगों को दो। लेकिन कहाँ है या शेख अपना अपना दे कमा मिला हो गया है। तो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों मुसलमानों, ये रमजान का महीना हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझे, दूसरे के अगर भूखे हैं हम उसका ख्याल रखें, उसके सहरी का और खाने का इंतजाम करें, और अपने खाने पीने में रमजान में भी कम करें। रमजान के बाद पूरी जिंदगी अपने खाने पीने, पहनने में, ओढ़ने में इसराफ ना करें। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन कहा गया है। खाने पीने में, पहनने में, ओढ़ने में और दीगर जो है ना अखराजात में अगर कोई इसराफ करता है, हद से ज्यादा जो है खर्च करता है, तो अल्लाह ताला कुरान फरमाता है ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, ऐसा मुसलमान, ऐसा रोजेदार गुनहगार है, और ऐसे लोग शैतान के भाई हैं। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है इसराफ मेरे मोहतरम दोस्तों। तो लिहाजा जितनी जरूरत है उतनी खाइए, और अल्लाह ने दिया है तो दूसरों को दीजिए। अल्लाह ने दिया है तो दूसरों को दीजिए। आप आए थे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ, क्या लेकर जाएंगे? तो लिहाजा दूसरों को दीजिए, ये चीज काम आएगी खबर में, मरने के बाद मैदान हशर में एक चीज काम आएगी। हाँ, वही युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम क़सास। सहाबा इकराम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि सहाबा इकराम की आदत मुबारक ये थी कि वो अपनी हाजत को बालाए ताक रखते हुए दूसरों की मदद करते थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है, और हमें हर हाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यawmal आखिर। जो आखिरत में कामयाबी चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया खाने पीने के मामले में, पहनने के मामले में, ओढ़ने के मामले में, जिंदगी गुजारने के मामले में, उस अंतराज से हमें जिंदगी गुजारना है। फखर गुरूर नहीं, अल्लाह ने दिया है, हम कहाँ से लाए? हमारी हकीकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? हम एक मामूली से जो ना कमजोर है, एक छोटा सा मर्ज आ गया, सारी दुनिया परेशान है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, फखर गुरूर किब्र से बचिए कि माल मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी अकल से, नहीं, ये अल्लाह ने दिया है। इन्ना अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, जो अल्लाह ने रोजी दिया है उसका शुक्र बजा लाइए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जितना आप शुक्र करोगे अल्लाह उतना देगा। और जो भी माल दिया अल्लाह ने, दूसरों को दीजिए। और बाज़ लोग जो है ना फ़ोन करके अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, रो रहे हैं, पला रहे हैं कि भाई 1 महीने से दुकान बंद है, 1 महीने से कारोबार नहीं है, 40 दिन फलां है, ये है। थोड़ी सी मुसीबत आ गई, थोड़ी सी परेशान आ गई तो वावेला हो रहा, चीखो पुकार हो रहा, नहीं करना चाहिए। हाँ, यकीनन तकलीफ होती है, यकीनन तकलीफ होती है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी इतना वावेला चीखो पुकार नहीं करना चाहिए। सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, अल्लाह गैबी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को, चिड़ियों को, चूहों को, बिल्लियों को अल्लाह खिला रहा, तो अशरफुल मखलूक़ात हजरत इंसान, मोमिन, मुसलमान रमजान में क्या भूखा रखेगा? मुसलमान को बताइए, आप गैबी मदद करेगा। लेकिन आप हिम्मत से रहिए और सबर का दामन मत छोड़िए, और वावेला चीखो पुकार मत कीजिए। अल्लाह ने 40 साल देता रहा, 50 साल देता रहा, 25 साल देता रहा, और जिंदगी भर देता रहा, आपको, आपके माँ बाप को, आप रिश्तेदारों को, सबको दे रहा है। अब थोड़ा सा परेशानी आ गई तो वावेला चीखो पुकार नहीं, सबर का दामन मत छोड़िए। अल्लाह से गिड़ाइए, रोइए, बीवी से कहिए सबर करो, हजरत अपने औलाद से कहिए सबर करो, सहाबा इकराम के वाक़या सुनाइए, अल्लाह के रसूल के वाक़या सुनाइए। मायशा कहती है कि मेरे घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता था। मायशा, अल्लाह के रसूल के घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता था। कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना भूख की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करते हुए पेट पर पत्थर बांधे, एक पत्थर, 2 पत्थर बांधे। सहाबा इकराम ने पत्थर बांधे। जंग खंदक के मौके पर खाने को खाना नहीं था, आपने पत्थर बांधकर खंदक खोदा। हाँ, शेब अबी तालिब ने 3 साल मक्के में जो है ना अल्लाह के रसूल को और अल्लाह के रसूल को पूरे साथियों को जो है ना बंद कर दिया गया था। कैद में 3 साल कैद थे, खाने को खाना नहीं था, पत्ते खाते थे, चमड़े के जो है ना छिलके खाते थे। तो लिहाजा ऐसा वक्त भी गुजरा है। तो लिहाजा हम जो है ना थोड़े से परेशानी पर वावेला करें, चीखो पुकार करें, नहीं बच्चे हैं ना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, बच्चों को समझाइए, बच्चों को भी जो है ना आदत डालिए सबर की। हाँ, लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, ये महीना सबर का महीना है, यह महीना सबर का महीना है। सबर के साथ कायम रहिए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सबर करने वाले बंदों के साथ होता है। और जो अल्लाह ताला सबर करने वाले बंदों के साथ होता है, क्या ऐसे बंदों को, ऐसे मुसलमानों को अल्लाह छोड़ देगा? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह जब सबर करने वाले बंदों के साथ है तो इसका मतलब है कि जरूर अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करेगा, उनको रोजी का इंतजाम करेगा, उनके सहरी का, इफ्तार का इंतजाम करेगा, गैबी मदद करेगा। लेकिन हमें यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह पर कामिल भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखते हुए जो नसीहतें की गई हैं कुरान हदीस की रोशनी में, उस पर अमल कीजिए। खाने को जानवर की तरह मत खाइए। याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम, कुरान कहता है
खा रहे हैं जिस तरह जानवर खाता है, पी रहे हैं जिस तरह जानवर पीता है, जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह जो है ना जानवर जो है जिंदगी गुजारता है। अरे अल्लाह के बंदे, खाए हैं, पिए हैं, अल्लाह ने दिया है, छत दिया है, जमीन दिया है, ओढ़ना दिया है, बिछोना दिया है, सारी नेमतें आपको दिया है, तो अल्लाह की नेमतें खाइए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाइए, बिस्मिल्लाह बोलकर खाइए। खाने के बाद दुआ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, अल्लाह का शुक्र अदा लाइए। और नमाजों की पाबंदी कीजिए। खाने के बाद जो ताकत, जो कुव्वत आई है जिस्म में, उस कुव्वत को, ताकत को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में गुजारिए। सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी 5 वक्त नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, सुबह शाम के अस्कार पढ़िए। जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया उन कामों को कीजिए, जिन बातों से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाइए, जायज़ कामों को कीजिए, नाजायज़ कामों को छोड़ दीजिए। अब हमेशा के लिए हलाल चीज़ों को अपनाइए, हलाल चीज़ों को देखिए, हलाल चीज़ों को खाइए, हलाल चीज़ों को खिलाइए। हराम से बचिए, हराम से देखना बचिए, हराम से सुनना बचिए, हराम की चीज़ों पकड़ना देखिए, हराम चीज़ों के बाद चल के जाना से बचिए, हराम को जो है ना खाने से, हराम को खिलाने से बचिए। हाँ, मोमिन किसको कहते हैं? मनमानी जिंदगी गुजार ले, हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर जो है ना हम पैसा कमाएं, अपने बीवी बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, हलाल जायज़ और नाजायज़ की परवाह किए बगैर जो चाहे खा लें। मरना नहीं है, मौत नहीं है आपके सामने, मुझे, मेरे सामने। हमारे बड़े, हमारे बाप दादा, हमारे फलां 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 नहीं मरे, ख़त्म नहीं हो गए, मुझे नहीं मरना है। हराम कमाकर रख कर छोड़ कर जा रहे हैं, वो बीवी बच्चे हराम खा रहे हैं, तो क्या होगा? अज़ाब जारिया नहीं होगा, हमेशा के लिए अज़ाब नहीं होगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, खुद भी नेक बनिए, खुद भी मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए, और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को भी मुत्तकी परहेजगार बनाइए। और रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, परहेजगारी आ जाए, गुनाह के कामों को, गलतियों को छोड़ दें, नाफरमानी को छोड़ दें और नेकी के रास्ते पर चलें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान कहता है। हाँ, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की आग से बचाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, अल्लाह क्या कहता है? अपने आप को बचाओ। ऐ मर्द, ऐ बाप, अपने आप को बचा। ऐ शौहर, अपने आप को बचा, अपनी बीवी को बचा आग से। ऐ बाप, अपने आप को बचा और अपने बच्चों को बचा, अपने घर वालों को बचा। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। की बात है यार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रमजान आ रहा, चले जा रहा, रमजान आ रहा, चले जा रहा, 20 रमजान आज गए, 10 रमजान आ गए, चले गए, कोई तब्दीली नहीं, कोई दीनी बेदारी नहीं, कोई इनकलाब नहीं, कोई अच्छाई नहीं, वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। क्या भी रमजान में रोजे थे, रमजान के बाद फिर नमाजें छोड़ दिए, गाली गुजर शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जुल्म करना जो है ना शुरू कर दिया, दूसरों का माल हड़प करना शुरू कर दिया, शैतान की बात पर अमल करने लगे, नफ्स की बात पर अमल करने लगे, रहमान की बात को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की बात को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, सिर्फ नाम रह गया अशरफ, सिर्फ नाम रह गया मुसलमान। अमल पूरा जो है ना यहूदियों से बदतर, ईसाइयों से बदतर, काफिरों से बदतर। शैतान खुश हो रहा है, रहमान नाराज हो रहा है। यही वजह है कि अजाब की शक्ल में कोरोना वायरस भेज दिया। अब इस अजाब को, इस मरज को भगाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में अमन और शांति चाहते हैं, सुकून वाली जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, तौबा इस्तगफार करो, सच्ची तौबा करो। इस रमजान के बाद, आज के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जानी चाहिए, इनकलाब आ जाना चाहिए, बेदारी आनी चाहिए। जिस तरह सहाबा इकराम कुफ्र से इस्लाम ले आकर उनके अंदर जो तब्दीली आ गई, शिर्क से उन्होंने तौबा करके तौहीद को अपनाया, कैसे उनके अंदर तब्दीली आ गई, ऐसी तब्दीली मेरे अंदर आनी चाहिए, आपके अंदर आनी चाहिए। जब जाके अल्लाह मुझे आपको दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। ऐसा कि अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ, अगर तुम भी उसी तरह सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिलेगी, और अल्लाह ताला जो इस वबा को, इस परेशानी को दूर फरमाएगा और अमन वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएगा और मरने के बाद जन्नत देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रोज़े का जो मकसद बयान किया गया है उस मकसद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मर्दों को भी अल्लाह ताला रोज़े के मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे औरतों को भी अल्लाह ताला रोज़े का जो असल मकसद उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़ों को, जवानों को, अमीर को, गरीब को, काले को, गोरे को, हर एक को अल्लाह ताला इस रोज़े का जो मकसद है, असल मकसद हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में दीनी बेदारी, दीनी इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमाए। सच्ची तौबा करके अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें कुरान हदीस की रोशनी में कही गई हैं कि गरीबों का ख्याल रखना, यतीमों को ख्याल रखना, अपने आप को जो है ना अच्छा इंसान बनाना, कम खाना, कम सोना, ये सारी चीज़ों पर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।